रामायण भारत की सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय महाकाव्य कथाओं में से एक है। इस गाथा का खलनायक रावण आमतौर पर राक्षस के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन जब हम उसके जीवन और वंश को गहराई से समझते हैं तो एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है, रावण ब्राह्मण था। तो फिर प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण होते हुए भी रावण को राक्षस क्यों कहा गया? यही विषय इस लेख का केंद्र है। रावण का वंश और ब्राह्मण पहचान। रावण के पिता विश्वश्रवा एक महान ऋषि थे जो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि के वंशज थे। रावण की माता कैकेसी एक राक्षसी कुल की थीं। इस प्रकार रावण आधे ब्राह्मण और आधे राक्षस वंश से उत्पन्न हुआ था। लेकिन धर्म और वर्ण परंपरा में पिता की वंशावली को प्राथमिक माना जाता है, अतः रावण को ब्राह्मण ही कहा जाना चाहिए। रावण अत्यंत विद्वान था। उसने वेद पुराणों का गहन अध्ययन किया था और वह शिव का परम भक्त भी था। रावण को शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता माना जाता है। उसने संगीत, आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या में भी गहरी महारत हासिल की थी। रावण को शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता माना जाता है, जो आज भी भक्तिभाव से गाया जाता है। फिर भी उसे राक्षस क्यों कहा गया? यह प्रश्न स्वाभाविक है। इसका उत्तर कई पहलुओं में छिपा हुआ है। रावण ने अनेक ऐसे कार्य किए जो धर्म और मर्यादा के विरुद्ध थे। उसने छल से सीता माता का हरण किया, जो एक अधर्म और अन्यायपूर्ण कृत्य था। उसने बलपूर्वक स्वर्ग, पाताल और धरती पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश की। उसने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार किए और अपने अहंकार में अपने ब्राह्मण धर्म का उल्लंघन किया। रावण की सत्ता का विस्तार लंका तक नहीं सीमित था। वह पूरे त्रैलोक्य, तीनों लोकों पर शासन करने का प्रयास कर रहा था। उसकी यह प्रवृत्ति धर्म की सीमाओं को लांघकर सब कुछ नियंत्रित करने की उसे एक राक्षसी प्रवृत्ति में लाकर खड़ा करती है। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारा ये छोटा सा चैनल है, हम आपके लिए कितना मेहनत करके वीडियो बनाते। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे हम मोटिवेट होंगे? इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।